हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन फॉर परफेक्ट स्टडी चैनल। मैं अंकित पांडे। दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ है कि केवीएस ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है केवीएस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य पोस्टों के लिए। इससे पहले एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था केवीएस ने, जिसकी की चर्चा हमने एक वीडियो के माध्यम से की थी, जिसमें किस पोस्ट में कितनी वैकेंसीज हैं इस पर चर्चा हमने पहले ही कर लिया था कि कब से फॉर्म भरा जाएगा और कब लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस वीडियो में हम ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम केवीएस पीआरटी के बारे में चर्चा करेंगे कि केवीएस पीआरटी का सिलेबस क्या है, क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं, इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और क्या इस बार माइनस मार्किंग रहेगा क्या इसमें। इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये केवीएस पीआरटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितना है, 6414। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआर की 2599 है, ओबीसी की 1731, एससी 962, एसटी की कितनी है 481 और ईडब्ल्यूएस की 641। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले देख लीजिए कि अपर एज लिमिट कितनी है, 30 ईयर्स। यानी अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 30 साल। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेस लेगा। क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पर आप देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपने बीएड कर रखा है तो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउट था कई लोगों का कि क्या इस बार जो है बीएड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में। तो जी बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये आपका 2018 में भी अलाउ किया था और इस बार भी जो है बीएड वालों को इसमें अलाउ किया है कि वो जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। बाकी आप देख सकते हैं सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, अगर आपने एलिमेंट्री एजुकेशन है आपका या आपने बीटीसी किया है तो भी आप डाल सकते थे। वो प्राइमरी में पहले भी डालते थे, लेकिन 2018 में जो है पहली बार जो है बीएड को शामिल किया गया था और इस बार भी जो है बीएड वालों को मौका दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखें एज रिलैक्सेशन है, तो यहाँ पर एससी और एसटी के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है। अगर कोई महिला है और वो जो है पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन या पीआरटी में जो है जॉब कर रही हैं, ठीक है, तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, ये आपका टेस्ट स्टेट एंड टेस्ट सिटी। ठीक है, आप चॉइस कर सकते हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो आपको कहाँ जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर लेना है ये चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर सारी सिटीज़ दे रखी हैं। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर आप देखें तो जो एग्ज़ाम ऑनलाइन एप्लीकेशन, और एक चीज़ यहाँ पर देखें प्राइमरी टीचर का जो है अगर आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कितना लगेगा आपका, 1500 रुपया। ठीक है, 1500 रुपया क्या है, फ़ी है इसकी। और एग्ज़ाम ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से, 5/12/2022 से 10 बजे से लेके और 26/12/2022 23 यानी 12 बजे रात तक। ठीक है, अप्लाई आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं केवीएस पीआरटी सिलेबस की। यहाँ पर देखें स्कीम ऑफ एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पीआरटी। तो मैं आपको बता दूं कि पीआरटी का जो एग्ज़ाम होगा, द रिटन टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स। ठीक है, 180 क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट का ये पेपर होगा आपका। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअल। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट के लिए नहीं, कुल मिलाकर आपका 180 मिनट 180 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन जो है प्रत्येक क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर सकते हैं, मान सकते हैं ऐसा। और उसके अलावा आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है नेगेटिव मार्किंग का, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं इसका कैसा जो है पैटर्न है एग्जाम का जो सिलेबस है कैसा है। तो यहाँ पर आप देखें सेक्शन नेम नेचर फॉर क्वेश्चन पार्ट ए, पार्ट फर्स्ट आपका है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, ठीक है, ये 20 मार्क्स का होगा। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल हिंदी में कितने 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस कितने का रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। फिर आपका पार्ट सेकंड है जनरल अवेयरनेस रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर जो जनरल अवेयरनेस यानी जो आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर रहेगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें। और रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी ये कितने का रहेगा 5 क्वेश्चन इससे आएंगे, यानी 10 मार्क्स के दोनों मिला के रहेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आपका पार्ट थर्ड, ठीक है, पार्ट थर्ड, एक मिनट, ये पार्ट थर्ड आपका, यहाँ पर देखें पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये आपका 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चंस यहाँ से रहेगा, यानी 60 मार्क्स का इससे हो गया। अब इसने जो है अलग अलग डिवाइड कर रखा है, जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन रहेंगे इससे। उसके बाद आपका है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन आएंगे इससे। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट 10 क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। उसके बाद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप ये 10 क्वेश्चन रहेंगे इससे। उसके बाद जो है आपका है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो टोटल आपका पार्ट थर्ड जो है 60 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपका जो पार्ट 4 होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, और ये कितने का होगा 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का। इसके अलावा आपका प्रोफेशनल ये आपका कंपिटेंसी टेस्ट, ठीक है, जिसमें आपका ये रहेगा आपका क्या डेमो टीचिंग 30 मार्क्स का और इंटरव्यू कितने का 30 मार्क्स का, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो वेटेज रहेगा रिटेन एग्जाम और जो आपका प्रोफेशनल कंपिटेंसी है जिसमें आपका डेमो और इंटरव्यू है, उनका जो वेटेज है वो 70:30 का है, ठीक है। तो रिटेन के लिए 70 और आपका इंटरव्यू और डेमो के लिए 30, ठीक है। तो ये वेटेज रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसका सिलेबस चलो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इसमें क्या क्या रहेगा 80 मार्क्स में। तो आपका इंग्लिश में ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर, हैव, टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे टेंस में पूरे पार्ट दे रखे हैं। उसके बाद आर्टिकल है दिस, दैट, दीज, दोज, इन सभी का प्रयोग क्या है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, एन, और, बट, पंक्चुएशन मार्क, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक में है, ये इंग्लिश पोर्शन है। इसके अलावा नीचे आप देखें तो 1 मिनट, यहाँ पर देखें, हाँ, हिंदी में क्या है व्याकरण, संज्ञा, विशेषण और वचन की पहचान और व्यावहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्ताक्षर, ठीक है, संयुक्ताक्षर जो होते हैं उनकी पहचान, पर्याय और विलोम, सर्वनाम, लिंग, पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, कारक, चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, ठीक है, इस प्रकार है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में क्या है ज्योमेट्री है, शेप, स्फेटिकल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड, अराउंड अस, नंबर, उसके बाद है डेवलपिंग अ सेंस, और आपका उसके बाद है नंबरनेस, काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डेटा हैंडलिंग एंड पैटर्न्स, ठीक है। तो ये आपका मैथमेटिक्स से रहेगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस, ईवीएस आप देखें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। तो इस प्रकार आपका इन्वायरमेंटल
साइंस से ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपके जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पीआरटी का एग्जाम होगा 180 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 180 मार्क्स का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जिसमें आपका 80 मार्क्स मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक का रहेगा। बाकी आपका पार्ट फर्स्ट में क्या रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे पार्ट फर्स्ट में, जिसमें जनरल हिंदी और इंग्लिश रहेगा 10-10 क्वेश्चन। पार्ट सेकेंड में आपके 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 10 क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर लिटरेसी आपका 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा आपका जो पार्ट थर्ड है जिसमें पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है, वो 60 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें को आपको नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, और काफ़ी अच्छी जो है संख्या में इसमें पोस्ट है पीआरटी में। और जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे टीजीटी और पीजीटी के बारे में कि उनका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। उन सभी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।